बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालेंगे कि आखिर बीएसपी के लिए कैसा योग बन रहा है और निकाय चुनाव के लिए नक्षत्र कनेक्शन क्या कुछ कहते हैं। विनोद जी जी, मैं इस सवाल को जरूर लूंगा, लेकिन इससे पहले जैसे हमारी बहन ने कोट किया कि धर्म की ध्वजा पूरी तरह उनको लहराती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य भी और बृहस्पति भी, और उन पर शनि की दृष्टि है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योतिष के कुछ पुराने शास्त्रों में ये बात पढ़ने को मिलती है कि जब भी चंद्रमा राहु का जो नक्षत्र हो शतभिषा, वहां से जब गोचर करता है तो बृहस्पति को और सूर्य को ग्रहण का दोष नहीं लगता और बृहस्पति को गुरु चंडाल का दोष नहीं लगता। इसीलिए हमने 90% भाग्य का जो सूचांक दिया था बीजेपी को, अगर ये राहु यहां ना होता तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बात कर लेते हैं बीएसपी के ग्रह तारीख क्या कहते हैं कल के नतीजों के लिए। जी बीएसपी के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मायावती जी की उपलब्ध पत्रिका है उसमें उनके चंद्र राशि का स्वामी शनि ही है, और कल शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, ये विष योग बना रहा है। तो विष योग का एक खराब असर बीएसपी को देखने को मिल रहा है और उनका जो भाग्य प्रतिशत है वो मात्र 45% ही निकल के आ रहा है। तो कोई बहुत अच्छा जिसको कहते हैं कि कल का दिन बीएसपी के लिए नहीं रहेगा मेरी तरफ से। जी ठीक है, नीति शर्मा जी, आचार्य जी आपके पास आना चाहेंगे। आचार्य जी आपसे अब हम जानेंगे कि बीएसपी के अध्यक्ष मायावती के मूलांक क्या कहते हैं कल के लिए। जी देखिए, जो मायावती हैं सुप्रीमो हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ आता है वो 15 जनवरी 1956 आता है। 15 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो 6 अंक में शुक्र के अंक में आता है। उनकी व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव कर्क लगन उनका बनता है। वहां पे एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में उनके शुक्र विराजित हैं। शुक्र यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली में लाभ भाव के और चौथे भाव जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। जब भी कोई समाज के प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो उसके कारक आके अष्टम भाव ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस और गेन्स को दिखाते हैं। वही कल की जो अंक बनता है, राहु उनकी कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, लगन को और भाग्य भाव को देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि उनकी कुंडली में शुक्र के ऊपर हो रही है। जुपिटर और शुक्र, बृहस्पति और जो ये शुक्र हैं आमने सामने दोनों ही गुरु माने जाते हैं। एक अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं ग्रहों की बात करूं, जैसे मैंने पहले बोला कि राहु केतु का इतना ज्यादा प्रभाव इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। एक तो तिथि का जो मूलांक है और जो भाग्यांक है वो राहु केतु का आ रहा है। वही मायावती जी राहु के अंतरदशा से गुजर रही हैं, योगी जी और अखिलेश जी केतु की महादशा से गुजर रहे हैं। वही प्रियंका गांधी भी अभी हम चर्चा करेंगे उनकी की लेकिन नीति जी यहाँ पर ये राहत वाली बात मायावती के लिए जरूर नजर आ रही है कि उनके वोट बैंक में इजाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उनके मूलांक के हिसाब से। जी यही मैं बोल रही हूँ। शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर है, ये दोनों परम मित्र माने जाते हैं। तो और 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव है। सडननेस से जो हमारे जो गणना आ रही है, हम सोच रहे हैं कि मायावती जी बिल्कुल कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको मुस्लिम वोट, और यही वजह है नीति जी की कई सीटों पर हम देख रहे हैं निकाय चुनाव में कांटे की टक्कर बीएसपी भी देती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ लेते हैं, मनीषा जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी आपसे हम जानेंगे मायावती जी की कुंडली क्या कहती है कल नतीजों के दिन यानी 13 तारीख को लेकर। मायावती जी की कुंडली में जो हम एक पॉलिटिकल या प्रोफेशनल कमजोरी देख रहे हैं वो कल नहीं नजर आएगी। कल बीएसपी ठीक ठाक परफॉर्म करेगी, क्योंकि कुछ पावरफुल योग मायावती जी की दशम भाव में बन रहे हैं। तो बीएसपी का जो सीट्स आएंगी या जो नंबर्स आएंगे वो ठीक ठाक होंगे। तो ये कोई बहुत ही डूबता सितारा नहीं है बीएसपी का, प्लीज नोट। डूबता सितारा नहीं है और कांटे की टक्कर देती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर से विनोद शर्मा जी, आचार्य जी आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। बात हम कांग्रेस पार्टी की भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, दांव ठोकती हुई नजर आ रही है। तो कल का दिन, नतीजों का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहता है ग्रह? देखिए, कांग्रेस पार्टी को खास तौर पे अगर हम देखें तो जो अक्षांश जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूपी का लें
तो वहां पर उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कल का दिन पूरी तरह से खराब नहीं रहेगा, उनको अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी कल। और यहां लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो इनका भाग्य प्रतिशत मात्र 40% निकल के आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी रिजल्ट्स आए हैं, ये एक पहले की स्टडी भी है, और शनि के ऊपर जैसे केतु की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कनेक्शन ऐसे ग्रह गोचर में वीक हो जाता है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा मूलांक का भी जिक्र कर लेते हैं। नीति शर्मा जी, आचार्य जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा के मूलांक की बात करें तो क्या कहते हैं वो? 13 तारीख से इसका कैसा कनेक्शन नजर आ रहा है? जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जनवरी 1972। अगेन 12 को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 3 अंक आता है। 3 अंक के प्रतिनिधि गुरु करते हैं, गुरु विजडम के कारक होते हैं, और उनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की बनती है। गुरु यहाँ पे उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। केंद्राधिपति दोष के बावजूद गुरु जो है वो अपने ही भाव में धनु राशि में सप्तम भाव में बैठकर लगन को और लग्नेश के साथ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन जो कल का अंक आता है राहु, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये गुरु और राहु की जो 2 द्वादश की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं फाइट दिखाती है। वही केतु उनके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि जो उनका राजनीतिक परिवार है, कांग्रेस का जो राजनीतिक परिवार है, उसके मतभेद उसके अंदर होने की बड़ी शंकाएं दिख रही हैं। और जो उनकी महादशा भी शुक्र में केतु की चंद्रमा की चल रही है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर ही विरोधी बैठे हुए हैं। वो विरोधाभास की वजह से उनको उतना गेन नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जरूर बोलूंगी कि और चंद्रमा भी उनके नीच के बैठे हुए 6ठे भाव में, जिनकी प्रत्यंतर चल रही है। और अगर मैं देखूं गोचर को कल के, तो लाभ भाव में जो ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि उनके गुरु पे, और ये एंटी जो उनके परस्पर दृष्टि हो रही है गोचर के राहु और गुरु की, ये दृष्टियां कहीं ना कहीं एक गुरु चंडाल योग का प्रभाव भी दे रही हैं। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस परफॉर्म तो बेटर करेगी, लेकिन जितना वो कर सकती थी उनके व्यक्तिगत इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं दे पाएंगे अपने रिजल्ट्स। गुरु चांडाल प्रभाव बन रहा है ऐसा बता रही हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, गुरु चंडाल कब योग बनता है? जब भी राहु गुरु से ग्रस्त हो जाता है। राहु को एक प्रकार से कोई भी जो ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्रमा ग्रहण हो, तो राहु केतु की एक्सिस की वजह से लगता है। और वहीं अगर जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे गुरु हैं, मंगल हैं, ये जब राहु के साथ या राहु के प्रभाव में आते हैं तो अपनी शुभता खो देते हैं। गुरु विजडम का कारक माना जाता है, और इनकी कुंडली में गुरु दशम भाव और सप्तम भाव जो एक परस्पर सहयोग को दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप्स को दिखाता है, उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है इनकी कुंडली में। वही क्योंकि वो राहु के प्रभाव से आ गया, और उनकी व्यक्तिगत कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में बैठे हुए। अष्टम भाव अगेन ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस और गेन्स को दिखाते हैं। जो चीज हिडन है, जो चीज आप नहीं देख पा रहे ऊपर सतर पर, वो यहाँ पे काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं राहु अष्टम भाव का अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी दिखती है, यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट दिखता है, जिसकी वजह से यानी कि कुल मिला के सहयोगी उनको समर्थन देते नहीं नजर आएंगे, और यही वजह है इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही हो सकता है दिक्कतें कल हों। आगे बढ़ते हैं, कुंडली की बात कर लेते हैं। मनीषा जी, आपके पास हम आएंगे आचार्य जी, और ये जानेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली कल के हिसाब से क्या कहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया तो जो मुहूर्त था, ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ यहाँ पर, वो एक अमावस्या थी। तो थोड़ा तो मतलब मुहूर्त का प्रारब्ध कर्म पे भी इफेक्ट आ ही रहा है, क्योंकि ये कुंडली तो कमजोर है, और पिछले साल से ये कुछ और कमजोरी ही दिखा रही है 2022 से। अब अगर हम कल के लिए देखें, स्पेसिफिकली कल के लिए देखें, तो कल का समय इतना बुरा नहीं है कांग्रेस के लिए, बट चारों पार्टीज में अगर देखा जाए तो ये वीकेस्ट कुंडली होगी। ठीक है, योगी जी, अखिलेश जी और मायावती और प्रियंका गांधी जब हम देखते हैं तो प्रियंका गांधी वीकेस्ट कुंडली है। मगर कल कुछ माइनर गुड न्यूज, छोटी मोटी कोई अच्छी खबर मिल सकती है इन्हें, पर उससे ज्यादा नहीं।
जो जेमिनी चरदशाएं हैं वो कल से ही बदल रही हैं और अंतरदशा जेमिनी में मिथुन की चलती है, जिसे अमात्य कारक मंगल देख रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा एक इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव दिखता है। इसलिए कुछ छोटी सी कोई अच्छी खबर मिल जाए, बट वीकेस्ट है ये। बाकी इन चारों कुंडलियों में प्रियंका गांधी की कुंडली वीकेस्ट है कल के हिसाब से। कुंडली वीकेस्ट नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की कल के हिसाब से। विनोद शर्मा जी, आपके पास हम आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बाकी पार्टियों के हिसाब से कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें, सबसे अच्छे तारे बीजेपी के नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम स्टार्स की बात करें, क्योंकि हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की एक विचारधारा होती है और हर विचारधारा का एक ग्रह होता है। ये ज्योतिष की एक, जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, बुध क्या है, गुरु क्या है, और उनकी जो विचारधारा या उनके कारकत्व ज्योतिष के पुराने शास्त्रों में बताए गए हैं, वो किस पार्टी की विचारधारा से मैच करते हैं। तो लकीली कह लीजिए, इसको एक दैवीय संयोग कह लीजिए कि कल जो भी प्लैनेट डोमिनेट कर रहे हैं हमारे सौर मंडल को, वो सभी प्लैनेट बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। और फिर उसी सिलसिले में जैसे हमने भाग्य का प्रतिशत निकाला, तो बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी, एसपी, बीएसपी और फिर कांग्रेस, यूपी की अगर हम बात करें तो यही समीकरण, ज्योतिषीय समीकरण, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। विनोद जी और नीति जी, मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, कहा जाता है कि मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आपके जो तारे, आपके जो ग्रह हैं वो भी अनुकूल रहें। और यही वजह है, जब जीत हासिल होती है तो भविष्य भी, वो तारे भी, वो ग्रह भी उतने ही मायने रखते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये साफ तौर पर बताने की कोशिश हमने की है कि ग्रह ये बता रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, उसके बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। लेकिन कल ही नतीजों का पता चल पाएगा कि शहर की सरकार चुनने में जनता किसका साथ देती है। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।